हाँ ओ भाई, शैतान को सबसे बड़ी खुशी, हमारे उस्ताद ने हमें बचपन में ये बातें पढ़ाई थी, शैतान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी बच्चे को मदरसे से रोक लेता है। समझ रहे मेरी बात? सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी बच्चे को मदरसे से रोक दिया जाता है, और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई बच्चा मदरसे में जाके बैठ जाता है। हम नहीं जानते मदरसा क्या है, हमारी आंखें नहीं खुली। आंखें तब खुलेगी जब हॉस्पिटल में होंगे। हमें तो करोड़ों रुपए की जायदाद पे बड़ा घमंड था ना कि ये करोड़ों की संपत्ति है, बेटा ऐसा इंजेक्शन लगवाएगा कि हम मरते मरते कूद के खड़े हो जाएंगे। खुदा की कसम, जब अल्लाह गिराता है ना, कोई माई कलाल उठा नहीं सकता है। ये याद रखिए। आज हम कितनी जलील करते हैं। हमारे उस्ताद गिरामी बैठे, ये तमाम तो उलमा बैठे, मदरसों की जिंदगी हमने देखी। मदरसे कफील होते हैं हमारे, और ये मदरसों की देन है जो आज सरों पे टोपियां सलामत है। ये मदरसों की अता है जो आज चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है। अगर मदरसे न होते तो आज कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होता। बताओ क्या वजह है जो दुनिया तुम्हारे मदरसों के पीछे है? क्यों बंद करना चाहते मदरसों को? क्यों जेलों में डालना चाहते उलमा को? जानते हैं ये दो चीजें बंद कर दो, एक उलमा का मुंह और दूसरे मदरसे, फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। यही वजह है जो हमें बंद करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह भला करे इन तमाम उलमा का। पहले से बेटों के मदरसे कसरत से होते थे, अब तो बेटियों के मदरसे भी कसरत से हो गए। रोक के तो दिखाओ कितना रोकोगे। हाँ भाई, कोशिश करें। हम अपनी जिंदगी के दुख होता है, गैर खिलाफ बोले मदरसे के तो समझ में आता है कि भाई ये दुश्मन है मदरसों का। लेकिन जब अपनी बंदा यानी खुदा का कलमा पढ़ने वाला, हुजूर का लाए हुए दीन का दावा करने वाला कहता हो जी ये मदरसे खाने पीने के बस चोंचले हैं, तब आग लगती है पेट में। यहाँ 4 दिन लेट के देख बेटे, अगर छठी का दूध याद ना जाए तो बात फजर में उठ के 2 मिनट नंगे पैर चल ले तो इसका सर फेफड़े सारे जाम हो जाए। सलाम करते हैं मदरसा चलाने वालों को, सलाम है इन पढ़ने वालों को जो पूरी सर्दी ठंडे फर्श पे बैठ के कुरान पढ़ के गुजार देते, नज़ला तक नहीं हो पाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि मदरसे वाले सिर्फ तेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान होते हैं। ये वजह, यही वजह है। हाँ, अगर फोन कर देना कोई कि वो मदरसे की रसीद है तो फोन पहले तो हजरत देख के काट देता कि फरीद साहब का फोन चंदा ना मालूम, ऐसे फोन रख देगा। फिर उठा कहेगा अगले जुम्मे हजरत भेज देना किसी को, तेरे बाप के नौकर हैं, भेज देना। ये उलमा है, वरना सुनो अंजाम में बता दूं, याद रखना। अल्लाह कहता है ये जो घमंड का सरिया गर्दन में डाल रखा है ना, इसे आज निकाल ले, वरना अगर मैं गर्दन तोड़ूंगा कोई माई कलाल सीधी नहीं कर पाएगा। जो मुंह बिगाड़ के कहता है ना जी ये भी टाइम नहीं है, और उलमा खड़े रहते हैं काउंटर पे, ये मकतबे चलाने वाले लोग खड़े रहते हैं, और हमारी कौम उन चोर पीरों से खुश रहती है जो ज़कात भी खा जाते हैं और फितरे भी खा जाते हैं, खैरात भी खा जाते हैं। पहले नजराने थे पीरों के, अब तो ज़कात खैरात भी वो ले गए। बताओ जब चोरों को सब दे दोगे तो मदरसों को क्या दिया? गलत नहीं कह रहा हूं मैं। ये मदरसे वाले लोग 10-10 रुपए की रसीद लेकर घूम रहे हैं। पीर साहब जिसके यहाँ 4 मुर्गियां नहीं पड़ गई हैं, वो 10-10 लाख के चंदे इकट्ठे कर रहे हैं। जहां दीन का काम हो वहां खर्चा करो जी, शोहरत के लिए नहीं। एक बंदे ने रसीद कटवाई एक साहब की, 3 लाख रुपए दिए। कहा क्यों दिए? कहा वो फेमस आदमी है इसलिए दिए। मैंने कहा तेरे पड़ोस में कोई मदरसा नहीं चलता? उसने कहा चलता तो है लेकिन वहां देते तो कौन जानता। मैंने कहा नादान है तूने मौलवी को इसलिए दिए ताकि फेमस आदमी को देख के तू भी फेमस हो जाए। काश तूने गरीब इदारे को दिए होते, दुनिया जानती ना जानती मदीने वाला मुस्तफा तुझे पहचानने लग जाता। जहां देना था वहां दे ही नहीं पाए, जहां शोहरत थी वहां जाके डूब गए। हाँ जी, ऐलान कराओ ये ना मोहताज। ऐसा कोई बंदा है जो नहीं चाहता कि रूह आसानी से निकल जाए? सब ये चाहते हैं ना कि रूह आसानी से निकल जाए। हमारे तो मिस्र भी इतने अच्छे रहते हैं, हमारी तो तमन्ना भी ये रहती है। वो कहा था ना किसी ने, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। है ना, हम उस लम्हे की तलब करते हैं और जिंदगी उनके वारिसों से लड़ते हुए गुजर गई, दीन के खादिमों को गाली देते हुए गुजर गई। किस मुंह से हुजूर का सामना करेंगे?
क्या तुमने नहीं देखा? अल्लाह ने जिन्हें गिराया, जाओ कभी हॉस्पिटल जाओ, आईसीयू वार्ड देखना जाकर के, वहां गरीब नहीं अमीर पड़े होते, अमीर पैसे वाले लोग, ऑक्सीजन लगी है मुंह पे, सांस भी नहीं ले पा रहा, मुंह खुला का खुला ही। ये वो है जो कहता था मौलवी को बैठाओ अभी टाइम नहीं, ये वो है जो कहता था अगले जुम्मे आना, ये वो जो देख के रास्ते बदल देता था। आज किधर गई तेरी दौलत? कहां गया तेरा पैसा? कहां गया तेरा खुमार? कहां गया तेरा गुरूर? ला निकाल के कौन बचाएगा? जाते हैं ना रिश्तेदार, कोई जूस ला रहा, कोई केले ला रहा, और देखो आईसीयू में झांक के आंसू टप टप गिर रहे, कौन है? सेठ साहब है, ये क्यों आंसू गिर रहे? गोया ये कह रहे आज ये जूस क्यों लाए हो? आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये फल क्यों लेकर के आए हो? इसकी जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? कहते कोई ऐसा बंदा ले आओ जो सूरह यासीन का पानी पढ़ के दे के चला जाए। आखिरी सांस पे याद आई ना यासीन शरीफ। ओ भाई खुदा तौफीक दे तो अपने पीछे ऐसे पेड़ लगा दो, ऐसे पेड़ लगा दो कि इधर आंखें बंद हो, उधर खुदा की रहमतों का सिलसिला जारी हो जाए। और ये कब बनेगा? ये कब होगा? गारंटी है भाई। मैं भी किसी बाप का बेटा हूँ, मेरे भी औलाद है, आप भी किसी के बेटे, आपकी भी औलाद है। मैं अगर पूछ लूं कोई बंदा बताएगा तुम्हारे परदादा की कब्र कहाँ है, ईमानदारी से 90% लोगों को परदादा की कब्र मालूम नहीं। ये सच्ची बात होगी भाई, गलत कह रहा हूँ? 15% लोगों को जब हमें ही नहीं याद है तो आपको क्या लगता है आने वाली जनरेशन तो और ज्यादा बिजी होगी? उसे तो अब्बा की खबर याद रह जाए बड़ी बात है, दादा की कहां से याद होगी? जाते कब्रिस्तान डर क्यों रहे हो यार? हाँ कह दोगे अभी थोड़ी चले जाओगे, तो जाया करो, जाया करो। जाते कब्रिस्तान, जो खुद नहीं जाता उसे 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं, मगर फर्क इतना है जो खुद से चल के जाता है वो लौट आता है, क्या बात है, और जो कंधे पे जाता है फिर वो लौट के नहीं आता है। आला हज़रत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, है ना? 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। जाते नहीं कब्रिस्तान। देखो सर नहीं लाओ, पढ़ा लिखे लोग हैं, अब तो हर कोने में स्कूल है, अब तो सारे लोग पढ़ रहे हैं। जाते हैं स्कूल, पढ़े हुए लोग नहीं है ना, तो फिर मुंह से बोलिए कब्रिस्तान देखा है? कब्रें देखी है? इतनी ऊंची होती है ना। कुछ भाइयों ने हाथ उठा दिया, वो धोखे में हो गया, मसला कोई नहीं। कब्रें देखिए, कब कब जाते? जुमे वाले जरूर जाया करें। फरमाया गया जो जुमे के दिन माँ बाप या बाप या माँ या इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उस बंदे को अगर जहन्नमी होता है तो जन्नती बना देता है। जिसकी कब्र की ज़ियारत में इतनी बरकतें हैं, उसके चेहरे की ज़ियारत में कितनी बरकतें हैं। उधर नहीं जाने, बस इतना समझ लें। जाते कब्रिस्तान, सारी कब्रें सलामत होती है कि कुछ गली भी होती है, बैठी भी होती है, कुछ में तख्ते दिखाई देते, गारंटी है अपनी पक्की रहेगी। बोलो, बोल सकते हैं इधर वाले लोग? गारंटी है कि अपनी सलामत रहेगी? नहीं ना, 1-2 बारिशें झेल जाए बड़ी बात, तीसरी में बैठ जाती है। और जिनके लिए हलाल हराम कमा के बचा के रखा, इसकी वफा जानते हो? जिस चादर को ओढ़ के मरोगे ना, ये तेरा बेटा उस चादर को ओढ़ेगा नहीं, उतार के फकीर को देख के कहेगा लो इसको नहीं ओढ़ना, इसमें अब्बा मरा था। कुछ जगहों पे नाजिर भाई चारपाई उठा के बाहर रख देते, कहा नहीं इस पे नहीं सोना, डर लग रहा है, उस चारपाई पे सोते हुए डरेगी दुनिया। इनके लिए तुमने हराम इकट्ठा किया, जो मरने के बाद तो क्या सांस रुकते कि तेरे नहीं रहते, फिर तो बाप को छूते हुए डरते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो तेरे मुंह में लुक़्मे चबा के खिलाता रहा, ये तेरा गैर तो नहीं था? जो तुझे कंधों पे बैठाता रहा, ये तेरा दुश्मन तो नहीं था? आज ये मर गया है, इसके बदन को छूते हुए तुझे डर लग रहा है, कपड़े उतारने वाला और आएगा। इतनी बेवफा दुनिया गई है, ये गुस्ल भी देने तेरे अपने बेटे नहीं आएंगे, गुस्ल देने वाला और होगा।
होगा, कफन पहनाने वाला और होगा। जब जनाजा चलने लगेगा एक बार कंधे दे के पीछे हट जाएंगे, सोचेंगे हक अदा कर दिया है। जब कब्र में उतारने की बारी आएगी, सगे बेटे उतरने को तैयार नहीं होते, कहते फूफा तुम उतारो, खालू तुम उतारो। आज हो क्या गया है, ये दुनिया की बेवफाई है, इसके लिए खुदा से झगड़ा ना करना, मुस्तफा से नाराजी मोल ना लेना। ये बड़ी बेवफा दुनिया के, जब मिट्टी डालने पे दुनिया आती है, एक एक सुराख तलाश करके बंद किया जाता है, कहीं पे घास डाली जाती है, कहीं पे कपड़े ठूसे जाते हैं, एक एक कोने को तलाश करके बंद कर दिया जाता है। तेरे अपनों को 5 मिनट का वक्त नहीं है तेरी कब्र पे खड़े हो सके। ओ मुस्तफा को नाराज करने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब आखिरी तख्ता लगेगा तब अंधेरे का आलम क्या होगा। दुनिया छोड़ आएगी, कोई कहता बिरयानी ठंडी ना हो जाए, कोई कहता कौरमा ठंडा ना हो जाए, कोई कहता प्लेटें कहां से आएंगी, सारे खाने में लग जाते हैं। तेरे सवालों से किसी को लेना नहीं है, तेरी कब्र की जिंदगी का मतलब सारे भूल जाते हैं। कसम खा के कहता हूं, जिनके लिए तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया, ये मिट्टी डाल के आ जाएंगे। अगर तख्ता लगने के बाद तेरी कब्र में तेरा सहारा बन के अगर कोई आएगा तो वो ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, बगी होगा, जिसके मदरसे को जिसका घर कहा जाता है। इसलिए जो कब्र में काम आए उससे वफा करो जी, जिसकी वफा दिखावे की है उसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज न करो, उसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज न करो। कब्रें होती हैं, बैठ जाती हैं, फूल तो बड़ी बात है, हमें मिट्टी डालने की भी फुर्सत नहीं होती। किसी कब्र में धागे दिख रहे हैं, किसी में हड्डियां दिख रही हैं, किसी में लकड़ियां दिख रही हैं, क्या वो किसी के बाप नहीं थे? आज उनकी औलाद को दुनिया ने इतना घेरा है कि अब्बा की कब्र पे जाके मिट्टी डालने का वक्त नहीं, आज मिट्टी डालने का वक्त नहीं है। बड़ी बेवफा दुनिया है, बड़ी बेवफा दुनिया है। धोखे में ना आना मेरे भाई, धोखे में ना आना, बचो और अपने आप को बचाओ। ऐसे काम कर जाओ कि कोई हाथ ना भी उठाए तब भी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं आती रहे। ऐसा काम बता दूं, हमारे यहाँ एक उसूल है नादिर भाई, कि जब कोई मरता है ना तो सबसे पहले मार्केट जाके ना कुरान की पेटी का दिया होता है। यही होता ना, कुरान की पेटी का दिया और उस पर लिख देता बराए ईसाले सवाब चुम्मन खां मद्दन खां अच्छन, किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना, मैं खाली मिसाल के तौर पर इसे समझाने के लिए ले रहा हूँ। ये ना सोचा मौलवी जीते जी मार गया भाई। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें करे और आपका साया आपकी औलाद के सर पे दराज फरमाए। बड़ी दौलत होती है माँ बाप की भी। बस आखिरी लम्हों में चंद बातें मैं कह जाऊंगा आपसे। तो एक पेटी ले आते हैं, तो पेटी ला के ना उस पे अब्बा का नाम डाल के मुसल्ले के सामने रख लेते हैं। 5 टाइम आके पेटी पे अब्बा का नाम पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ने की 1 मिनट फुर्सत नहीं, खाली अब्बा का ही नाम पढ़ता है। ये हमारे अब्बा के नाम की पेटी है। ये मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा, मैं कसम खा के कहता हूँ रखे रखे सवाब नहीं मिलेगा, पढ़ेगा कोई तभी सवाब मिलेगा। और कई गांवों में तो कुरान की पेटियां इतनी हो गई हैं कि मुसल्ले तक आ गई। मेहराब में पेटियां, इमाम बाहर हो गए, सजदा करता तो कभी कोनी खड़बड़ाता है पेटी में, कभी टोपी लग जाती है पेटी में जाके, लेकिन पेटियां ही पेटियां, पढ़ने वाला कोई नहीं। वो रखे रखे जिन पारों को दीमक खा गई है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है तो क्या शिकायत करने का हक नहीं होगा उसे? जब वो ये नहीं कहेगा अल्लाह से कयामत में कि ये रोज आता था, मुझे पेटी में पैक करके चला गया, दीमक खाती रही, इसे मुझे खोलने का भी वक्त नहीं था। अगर उसकी शफाअत पे बख्शे जा सकते हो तो उसकी शिकायत पे पकड़े नहीं जाएंगे। जिसे देखा वही पेटी, जिसे देखा वही पेटी। तो भाई काम अगर करना है ना, खुदा तौफीक दे तो इतना करे। मदरसा है ना बन रहा है जी जी जी, इंटर पढ़ना रह गया। मैं बताऊं आपको, ये बात याद रखना, जाओ किसी भी पीर से पूछ लेना, वो आया था एक फकीर बता के गया था। मैं बताता हूँ, सुनो, ये मदरसा है। अगर कोई चला गया है और चाहते हो इसाले सवाब उसके लिए करना, या अपनी औलाद से पहले खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो वक्त है इस कैलेंडर पढ़ने वाला है।
इसमें हिस्सा लेना। अगर छत में आपका पैसा लग गया ना तो तेरा बेटा, तेरा पोता, परपोता तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, जब भी इसके साये में बैठ के कोई भी कुरान की तिलावत करेगा, इधर तिलावत शुरू होगी, तेरी कब्र में खुदा की रहमत शुरू हो जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। नौजवानों जीते जी कर जाइए, जीते जी कर जाइए। अपनी जिंदगी में वो काम कर जाओ जो तुम किसी के मोहताज ना करे। बेटा फाता नहीं करता तो ना कोई कब्र पे आना नहीं चाहता तो हमारे लिए हुजूर का घर हुजूर का घर काफी है। क्या तुमने नहीं देखा इदारे में, हम जिस इदारे में पढ़ते अल जामिअतुल कादरिया, सरकार गवाह है इस बात के कि जब हम पढ़ने के फजर में उठते थे बड़ा ठंडा पानी होता था, ठंडे पानी से वुजू करके पढ़ते थे। कमाल की बरकत थी उस ठंडे पानी में भी। आज उसने इतना ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज पानी कहने की देर नहीं होती, कई तरह का पानी मौजूद हो जाता है। ये मदरसे की बरकत होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप जरा गौर कीजिएगा प्यारे, सब ये चाहते हैं मरने के बाद राहत मिले, कब्र में सुकून मिले। तो सुनो ये इदारा है, यहाँ पे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे। खुदा तौफीक दे, अपनी जिंदगी में फ्रिज लगवा दीजिएगा, अपनी जिंदगी में पंखे लगवा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई कुरान पढ़ने वाला बच्चा यहाँ बैठ करके पंखे के नीचे कुरान पढ़ेगा, उधर गर्मी का असर होगा, उधर पंखा चलेगा, ठंडी हवा आकर के उस कुरान वाले को ठंडा करेगी, उधर जन्नत की हवा आके तेरी कब्र को ठंडा करती चली जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, वादा करें इंशाअल्लाह। तालीम को उरूज दीजिएगा, इल्म को आगे बढ़ाइएगा। जो इल्म का दुश्मन है वो इब्लीस का नाजायज बेटा है। हाँ, ये चिड़ उसी को है इससे। बाकी भाई मैं ये जो नौजवान खड़े ना, मैं एक बात इनसे कह दूं, कितने नौजवान परदेश में कमाने जाते हैं, रात उठा के बता देना। कितने नौजवान परदेश कमाते हैं? सारे कमाते हैं। अल्लाह जो परदेश जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, उनकी जिंदगी की भी हिफाजत कर और उनकी कमाई